ये लास्ट चैप्टर है आरसीसी, अपना आरसीसी का लास्ट चैप्टर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस पूरे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में एग्जाम में तुम्हारे क्या आने वाला है, यानी कि तुम्हारे प्री में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे जो तुम्हारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। प्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्री में आने वाले 100% क्वेश्चन, ये जितने भी मेरे अभी ये नीचे के नोट्स हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब कवर कर देगा। प्री में क्या आता है, थ्योरेटिकल आता है इसमें प्री स्ट्रेस से। अगर तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो तो भी थ्योरेटिकल आएगा, अगर एई का एग्जाम दे रहे हो तो भी थ्योरेटिकल ही आएगा इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली एक छोटी सी चीज आ सकती है, अगर न्यूमेरिकल इफ इन केस एक छोटा सा न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व करने के लिए आया फॉर्मूला बेस्ड, तो बहुत छोटा सा आएगा। ठीक है, ये आ सकता है जेई में, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ना के बराबर है। ठीक, मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में यहाँ पे दो चीज आती है, एक आता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में क्या आता है, न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ वो लॉसेस पूछता है। लॉसेस किसके, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लॉसेस। अब ये जो शब्द है ना यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये भी तुम लोगों को नया लग रहा होगा। तो ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये शब्द क्या है, क्या इसका मतलब होता है, ये चीज मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा डिटेल में। अभी सिर्फ ये समझ लो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस यानी कि जो नुकसान होते हैं, वो यहाँ पे न्यूमेरिकल उसका पूछता है मेंस में। दूसरी चीज क्या पूछता है, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या रहेंगे, जैसे कि अजम्पशंस हो गए, अजम्पशंस पूछ लेगा। ठीक है, क्या अजम्पशंस होते हैं। दूसरा, मेथड्स पूछता है। ठीक है, मेथड्स के कैसे किया जाता है वो सारे स्टेप्स पूछ लेता है, कि ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, ये सारे स्टेप्स पूछ लेगा। तो यहाँ पे ये दो ही चीजें होती है, एक तो मेंस में आपका ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट और एक ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट। तो ये जितना भी है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा का सारा हमारे यहाँ पे नोट्स में कवर होता है। ठीक है, अब आ जाओ प्री स्ट्रेस पे, यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इस पे आ जाओ दोबारा। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे प्री स्ट्रेसिंग के, यानी कि फायदे, ये एडवांटेजेस है फायदे, और ये डिसएडवांटेजेस है नुकसान, यानी कि फायदे और नुकसान दोनों देखेंगे किसके, प्री स्ट्रेसिंग के। उसके बाद कितनी तरह की प्री स्ट्रेसिंग होती है, टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, ये हम देखेंगे। देन उसके बाद में अजम्पशंस जो हमारे होते हैं प्री स्ट्रेसिंग में, वो अजम्पशंस हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद में हमारे पास में आता है एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। इसी में हम अपने लॉसेस कवर करते हैं, एनालिसिस में अपने क्या करते हैं, लॉसेस करते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक, अब इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। तो ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या मतलब है इसका। देखो, सबसे पहले इसका शब्द का जो मतलब है ना वो चीज को समझ लो। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, देखो एक डायग्राम में इसका बना करके बताता हूँ पहले। एक ऐसे समझो कि यहाँ पे तुम्हारा कंक्रीट है, कंक्रीट, ये रहा कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर होता है, किस किस चीज का मिक्सचर होता है भैया, सैंड हो जाएगा तुम्हारा, फाइन एग्रीगेट्स, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट्स हो जाएंगे, कोर्स एग्रीगेट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीमेंट हो जाएगा। तो ये चीजों का मिक्सचर क्या होता है, कंक्रीट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कंक्रीट की कोई भी चीज तुमने बनाई, मान लो घर ही बनाया तुमने कंक्रीट से, सीमेंट एग्रीगेट्स यानी कि तुम्हारी जो बजरी रोड़ी होती है वो सबसे तुमने घर बनाया, और घर बनाने के बाद उसके ऊपर वजन लगा। ये क्या लग रहा है, ऐसा समझो कि वजन लग रहा है अभी। तो ये चीज क्या हो रही है, अब वजन लगने की वजह से इसके अंदर आ जाता है स्ट्रेस। जब तक वजन नहीं लगेगा, ऊपर से जो वजन लग रहा है, जब तक ये वजन नहीं लगेगा तब तक इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक कोई भी ऊपर से वजन नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ये तो होता है सिंपल कंक्रीट में। इसमें होता है सिंपल कंक्रीट में ये चीज होती है कि जब तक वजन नहीं लगेगा ऊपर से तब तक स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक, अब क्या है प्री स्ट्रेस में क्या होता है, अब प्री स्ट्रेस में आ जाओ। प्री स्ट्रेस में जो मेरा कंक्रीट होता है, ये यहाँ पे समझ लो कि ये कंक्रीट है तुम्हारा, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, चाहे वजन लगे या ना लगे। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, पहले से ही स्ट्रेस होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्री स्ट्रेस्ड, पहले से ही स्ट्रेस्ड है ये कंक्रीट। ठीक, तो ये चीज होती है। तो हमारे प्री स्ट्रेस में क्या होता है कि जो भी हमारा कंक्रीट, जो भी हमारा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही स्ट्रेस बहुत सारा मौजूद है। ठीक, चाहे वजन उसके ऊपर लगे या ना लगे, ये चीज होता है। अभी हमने एकदम बेसिक समझा, आगे समझो क्या फायदा होता है इस प्री स्ट्रेस का। ये इस डेफिनेशन में ही है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है। तो इस डेफिनेशन में देखो क्या है, यहाँ लिखा है पीएससी, शॉर्ट फॉर्म है पीएससी, यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट शॉर्ट फॉर्म है पीएससी, इज बेसिकली कंक्रीट। ये क्या होता है, आमतौर पे कंक्रीट होता है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस
जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस यानी कि अंदर जो स्ट्रेसेस है, ये रहा, ये इंटरनल स्ट्रेस है, क्योंकि उसके अंदर है ना, तो इंटरनल स्ट्रेस है। इंटरनल स्ट्रेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पीएससी आमतौर पे एक ऐसा कंक्रीट है जिसके अंदर स्ट्रेसेस होते हैं, एक मैग्नीट्यूड के होते हैं, यानी कि एक वैल्यू होती है उन स्ट्रेसेस की, ठीक। और वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं, यानी कि बट रहे होते हैं। कैसे बट रहे होते हैं, देखो कुछ इस तरीके से बटे हुए होते हैं। मान लो टोटल स्ट्रेस थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा कहीं इस कोने में, थोड़ा सा इस कोने में, थोड़ा सा इस कोने में, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। आर इंट्रोड्यूस का मतलब डाल दिए जाते हैं, ताकि जो हमारा स्ट्रेस है ना, ताकि जो हमारा स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस, जो ऊपर से वजन लगने पे लगेगा बनेगा, जो ऊपर से वजन लगने पे बनेगा, वो कुछ हद तक कम किया जा सके, कुछ हद तक क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यहाँ पे एक्चुअली में हो ये रहा होता है, देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सॉम वाला अप्लाई करो यहाँ पे। जब ऊपर से वजन लगेगा, तो ये जो भी चीज जिसके ऊपर वजन लग रहा है, अगर ये लगने वाले वजन को सपोज करो, मान लो कि ऊपर से 100 किलो वजन लग रहा है, और ये जो तुम्हारी यहाँ पे जो चीज है, ये ऊपर से लगने वाला 100 किलो वजन सह नहीं पाई, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना, टूट जाएगी। टूटती कब है, जब इसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। टूटती है तभी है जब इसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाती है, इस लगने वाले वजन से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब होता क्या है प्री स्ट्रेस में, जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं, तो ये जो ऊपर से लगने वाला वजन है, अभी समझ लो कि जैसे ही 100 किलो नीचे यहाँ पे स्ट्रेस बना, ये टूट गया था पहले, अब क्या होगा, अब ये टूटेगा नहीं, अब ये 110 तक का स्ट्रेस ले सकता है अपने अंदर, ये चीज होती है। तो हमने क्या किया, कुछ हद तक उसको सह लिया, तो ये हमारा फायदा होता है। चलो अब बाकी देखो, यहाँ पे जो हमारा कोड होता है वो होता है IS कोड 1343/2013, यानी कि 1343/2013। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ चुका है ये चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्री में आया था। नेक्स्ट देखो, टोटल स्ट्रेस जो होता है हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस होता है, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है पूरे के पूरे, किसमें, पूरे के पूरे तुम्हारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। वरना पहले क्या था, हमने पहले पढ़ा है ना, पहले तो ये चीज होती है, देखो यहाँ ऊपर ये देखो, ये जो नॉर्मल स्टेट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट का मतलब यानी कि सिंपल कंक्रीट। सिंपल कंक्रीट कौन सा, ये जो यहाँ पे कंक्रीट है ना, ये वाला सिंपल वाला कंक्रीट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो सिंपल कंक्रीट में ऊपर कंप्रेशन होता है, यहाँ पे ये रहा कंप्रेशन, ये कंप्रेशन में होता है। और नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो यहाँ पे ब्लैक लाइन है, इससे नीचे वाला ये जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हो, ये टेंशन में होता है, ये टेंशन में होता है, ठीक है। लेकिन प्री स्ट्रेस में क्या है, जो यहाँ पे प्री स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस में लिखा हुआ है कि इसमें सारा स्ट्रेस ही क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो देखो यहाँ पे यही चीज मैंने बनाई हुई है कि यहाँ पे सारा का सारा क्या है, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है ना, ये तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये चीज है, ठीक। अब देख लो आगे, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इस चीज को हमें यहाँ पे भी समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो देखो अब ये बनाया कैसे जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रिलेट करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। रिलेट करके क्या होगा, रिलेट करने से मेरा मतलब है कि जो आपने रियल लाइफ में देखा है, आपने ये सब स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों के सामने है ना, आंखों के सामने, यहाँ ये जो है आपके सामने, ये जो आपके सामने यहाँ पे, ये जो आपके सामने यहाँ पे, ये आपने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं बनते हुए, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये प्री स्ट्रेस्ड है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके प्री स्ट्रेस्ड है। अब ये होता कैसे है, ये तो जो हिस्सा यहाँ पे देखो ऑरेंज ऑरेंज जो मैं पेन चला रहा हूँ, इसको जरा सब लोग ध्यान दो कि ये चल कैसे रहा, ठीक है। यहाँ पे सब लोग जरा इसको ध्यान दो, तो ये जो हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा कंक्रीट है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या कंक्रीट है। इस कंक्रीट के अंदर, यानी कि यहाँ जो आप ये देख पा रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो कि एक स्पेस है, गोल गोल ऐसे स्पेस है, और उसके अंदर से ऐसे स्टील यानी कि सरिया जो है आपका, वो निकला हुआ है, ठीक है ना। ये जो सरिया है, जो स्टील है, ये आपका निकला हुआ। तो अब ये है क्या, ये जो स्टील है यही है आपका क्या, प्री स्ट्रेस के लिए यूज होने वाला स्टील, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे स्टील है, ये जो आप यहाँ पे स्टील को बाहर निकला हुआ देख रहे हो, ऐसे यहाँ पे देखो, इस लेफ्ट वाली फिगर में देखो, ये स्टील यहां से आ रहा है निकलता हुआ, और यहाँ पे ये जो मशीन सी आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऐसे, ये जो मशीन के अंदर से निकल रहा है,
इसके जरिए इस मशीन, ये जो येलो येलो आप मशीन देख रहे हो, इसके जरिए हम क्या करते हैं, इस स्टील को पकड़ लेते हैं जोर से और फिर खींचते हैं, ठीक है ना, और फिर खींचते हैं इसको। फिर खींचने के बाद में हम यहाँ पे इसको बोल्ट से टाइट कर देते हैं, बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब ये दो तरीके से बनता है, या तो ये जो आपका स्टील है, आप देख लो मैं यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ। मान लो ये मैंने एक अभी बॉक्स बनाया है और यहाँ पे ये स्टील डाल दिया, तो दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। वो दो तरीके क्या है कि पहले या तो आप इस स्टील को खींच लो जोर से, ठीक है ना, इस स्टील को आप खींच लो जोर से, और बाद में इसके अंदर कंक्रीट भर दो ऐसे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप पहले कंक्रीट भर दो, ठीक है ना। पहले मैं क्या कर दूंगा, पहले मैंने यहाँ पे कंक्रीट भर देना है, मैंने यहाँ पे कंक्रीट को भर दिया, फिल कर दिया कंक्रीट को, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टील डाल करके खींच दूंगा, मैंने उसके बाद स्टील डाला। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो स्टील को पहले डाला जा सकता है या फिर स्टील को बाद में डाला जा सकता है। तो ये दो ही तरीके का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और ये दोनों ही मेथड होते हैं, इन दोनों को ही मेथड हम यहाँ पे बोलते हैं। तो हमें यही देखना है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि प्री स्ट्रेस हमारा कंक्रीट कैसे बनता है, ठीक। अब देखो आगे, अब यहाँ पे शेप कैसी होती है। ये जो आप यहाँ शेप को देख रहे हो, ये वाला जो आप लोगों के सामने शेप है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे निशान लगाया है, ये जो यहाँ पे शेप है, ये वाला, ये शेप कैसा हो रहा है। इस शेप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कटा हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रेक हो रहा है। इस तरीके से जो शेप बन रही है ना, ये इस तरीके से देखो, ये जो शेप बन रही है, ये क्या है, ये क्रैक आ रहे हैं, क्रैक आ रहे हैं कि टूट गया है, ठीक है ना। ये कैसे टूट गया, ये टूटा तब है जब ऊपर से वजन लगा। और ये सिंपल कंक्रीट है, ये है सिंपल कंक्रीट, ये आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट नहीं है, ये आपका सिंपल कंक्रीट, ठीक। तो ऊपर से वजन लगा, ये टूट गया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको प्री स्ट्रेस कर दूं, है ना, अगर मैं इसको कैसा बना दूं, प्री स्ट्रेस कर दूं, तो यहाँ पे जो नीचे आपके दोनों है, ये आपके प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, ये आपके प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है। तो अगर प्री स्ट्रेस्ड मैं इसको बना दूं, तो वजन लगने के बाद ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, ये टूटता ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर है, ये सिंपल है, यानी कि बिना वजन लगे, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है पहले बिना वजन लगे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है वजन लगने के बाद, यानी कि अब इस पर वजन लग चुका है, और ये वजन लगने के बाद देखो कैसा सीधा हो गया, टूटा नहीं है ये। तो ये हमारा फायदा होता है कि ये और ज्यादा वजन सह सकता है और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो इस तरह की शेप यहाँ पे होती है। अभी देखो प्री स्ट्रेसिंग में यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स यूज होते हैं। प्री स्ट्रेसिंग बनाने के करने के दो मेथड्स यूज होते हैं। वो दोनों मेथड्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि या तो हम स्टील को पहले डाल दें या फिर स्टील को हम बाद में डाल दें। तो यही होता है, अगर मैं स्टील को पहले डालूंगा तो उसको मैं कहता हूँ प्री टेंशनिंग। अगर मैंने स्टील को पहले डाला तो वो होता है मेरा प्री टेंशनिंग, और अगर स्टील को मैं बाद में डालूं तो उसको कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग। ये जो आपके पास यहाँ पे ये है पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट यानी कि बाद में, प्री यानी कि पहले, ये चीज है। तो प्री टेंशनिंग में हम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं M40। ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक। हम यहाँ पे M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पे हम यूज करते हैं M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक। ये चीज होती है। अब ये जो चीज है ना, आप लोगों के सामने जो यहाँ पे M40 लिखा है, M30 लिखा है, ये आपके प्री में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में ये मैंने किस तरह का फोटो लगाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। अभी जो फोटो आप लोग के सामने है यहाँ पे, इसमें देखो, इस फोटो में यहाँ पे जो लिखा हुआ है बार, ठीक है, इसको हटा देते हैं, देख लो तो क्या किया जाता है। इस तरीके से ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं, जिसमें मैं अभी लाइन चला रहा हूँ, ये रेड रेड, ये आपका एक लोहे का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, जगह होती है, गोल गोल जगह होती है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जगह होती है। अब होता क्या है कि इसके बीच से हम ये एक स्टील डाल देते हैं, ये जो है ना, यहाँ से बीच से हम एक स्टील डाल देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके किए जाएंगे, या तो पहले स्टील डाल करके कंक्रीट को बाद में डाल दिया जाए, या फिर कंक्रीट को पहले डाल करके स्टील को बाद में डाल दिया जाए। ये दो तरीके यूज होते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टील डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंक्रीट डाल दिया, इस तरीके से मैंने क्या किया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे बोल्ट लगा देना। इस हिस्से में मैं क्या लगा दूंगा, बोल्ट लगा दूंगा। यहाँ ये जो आप जो मैंने भी रेड रेड किया है, यहाँ पे मैं बोल्ट लगा देता हूँ इस हिस्से खींचने के बाद, ताकि वो जो मेरा स्टील है, जो सरिया है, वो रुका रहे। और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, जब मेरा कंक्रीट सूख चुका होता है, ठीक है ना, कंक्रीट डालने के बाद जब सूख चुका होता है, तब मैं यहाँ से वो जो मैंने बोल्ट लगाए थे वो हटाने के बाद, और जो फालतू जो स्टील होता है उसको काट देता हूँ, यहाँ से काट दो उसको। तो ये चीज की जाती है, ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे करते हैं, ये चीज होती है।
यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो ये कंप्रेशन में आ जाता है, नीचे वाला हिस्सा पूरा कंप्रेशन में होता है, टेंशन में नहीं होता। इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या, इसको बार कहते हैं, बार या फिर टेंडन भी कहते हैं। ये जो बाहर आप देख रहे हो ये वाला, इसको हम जैकिंग कहते हैं, जैकिंग या फिर जैक, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक, ये चीज होगी। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर रिमूविंग द बार। अब सब लोगों के मन में आएगा एक सवाल कि सर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो बार है वो रिमूव कर दी, है ना, मैंने यहाँ से एक बार जो थी रिमूव कर दी। मान लो यहाँ पे जो बार मैंने डाली हुई थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो बीच में तो स्पेस हो गया ना, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे जो स्पेस हो गया, ये बीच में जगह है तो हवा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये अब एमसीक्यू में आएगा, ये जो चीज ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछता है आपके। अब क्या होता है कि जो बीच में जगह बच चुकी है इसके अंदर हम सीमेंट भर देते हैं, दोबारा से सीमेंट का जो पेस्ट होता है वो भर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउटिंग। उसको क्या कहते हैं, ग्राउटिंग कहते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आफ्टर रिमूविंग द बार इन प्लेस ऑफ बार सीमेंट ग्राउटिंग इज यूज्ड। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक, ये होता है। अब इसके बाद देख लो, ये नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में यहाँ पे जो दो चीजें लिखी हैं, ये मेरा वो कंक्रीट है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट है। इस कंक्रीट को मैंने यहाँ पे दो तरीके से लिखा हुआ है, एक प्री टेंशन कंक्रीट, एक पोस्ट टेंशन कंक्रीट। अब समझते हुए चलो जरा, अभी जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, ये जो आप लोगों के सामने ऊपर कंक्रीट दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये फोटो देखो, ये आपका यहाँ पे जो कंक्रीट दिया हुआ है ग्रीन ग्रीन, ये जो कंक्रीट दिया हुआ है ये है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है इसको बनाने का कि मैं स्टील को पहले डाल दूं, दूसरा तरीका होता है कि स्टील को मैं बाद में डाल दूं और फिर खींचूं। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, तो यहाँ पे है प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, नेक्स्ट है पोस्ट टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या करते हैं कि हमने स्टील को पहले डाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन ए की, स्टील को मैं सबसे पहले डालूंगा उसके बाद कंक्रीट डालूंगा। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि हम कंक्रीट को पहले डालेंगे फिर स्टील को डालेंगे, ये चीज है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारे पास है प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक, अब एक चीज जरा बताओ सब लोग, क्या तुम लोगों को नाम में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे ये प्री टेंशन क्या आ गया और फिर ये प्री स्ट्रेस्ड तो अभी तक चल ही रहा था, लेकिन ये क्या आ गया फिर से मिक्स होकर के, कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है सब लोगों को? अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। देखो यहाँ पे आपका चैप्टर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है यहाँ पे प्री टेंशन और एक होता है यहाँ पे पोस्ट टेंशन। ठीक है, तो ये चीज है, प्री टेंशन वो है जिसके अंदर हम जो अपना स्टील है वो पहले डाल देंगे, और पोस्ट टेंशन वो है जिसके अंदर स्टील हम अपना बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं पहले वाला, यानी कि ये अब हम पढ़ रहे हैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसमें देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले है यहाँ पे लिखा टेंशनिंग एंड फिक्सिंग द रिइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने स्टील को लगाते हैं। देखो मान लो ये मेरे पास में वो बक्सा है, बॉक्स है वो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे साइड में जगह होती है, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर से मैं एक स्टील को डाल दूंगा इस तरीके से और ऐसे आर पार निकाल दूंगा। आर पार निकाल देने के बाद यहाँ पे मैं बोल्ट लगा दूंगा, ये मैंने क्या लगा दिए, बोल्ट लगा दिए। ठीक, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसी का मतलब होता है फिक्सिंग द रिइंफोर्समेंट। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, फिक्सिंग द रिइंफोर्समेंट हुआ है। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे ये जो है मेरा बार या फिर रिइंफोर्समेंट है, ये मेरा बार या फिर रिइंफोर्समेंट है। चलो पहला तो मैंने यहाँ पे देख लिया, पहला स्टेप मेरा क्या है कि मुझे स्टील को डालना है, फिक्स कर देना है, और फिर उसके बाद उसको खींचना है। क्या करना है, ऐसे बाहर की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ खींचना है, तो उसको मुझे करना है टेंशन करना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है, टेंशन करना है, ये टेंशनिंग होगी। यहाँ तक सबको समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर कंक्रीट डालूंगा। दूसरा स्टेप है मेरे पास यहाँ पे कास्टिंग ऑफ कंक्रीट एंड अलाउ टू गेट स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने जो अपना स्टेप था वो पूरा किया। दूसरा स्टेप यहाँ पे मेरा क्या है कि मैं कंक्रीट को भर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कंक्रीट भर दिया, जो ब्लू वाला है इसको कंक्रीट समझो, मैंने इसको यहाँ पे कंक्रीट से फिल कर दिया। कंक्रीट से फिल करने के बाद में इसको छोड़ दो कुछ दिन छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए, स्ट्रेंथ आ जाएगी इसके अंदर। जब स्ट्रेंथ आ जाएगी फिर मैं उसके बाद तीसरा स्टेप जो मेरा है यहाँ पे, तीसरे स्टेप में क्या, कटिंग द वायर। अब क्या करूंगा, ये जो तार या फिर जो मेरा स्टील है इसको काट दूंगा। इसको क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, यहाँ से जो फालतू बाहर निकला हुआ है इसको कट करो, यहाँ से काटना, ऐसे यहाँ से जो फालतू निकला हुआ है इसको भी काट देंगे।
ठीक है, ये चीज। उसके बाद अब कटिंग द वायर में आगे के फर्दर स्टेप्स देखो, तार कैसे काटा जाएगा, स्टील कैसे काटा जाएगा और क्यों काटा जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा है क्यों काटा जाता है, उसका कारण है यहाँ पे कि जो मेरा स्ट्रेस है वो स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए। जो मेरा स्ट्रेस स्टील के अंदर है वो किस में आ जाए, कंक्रीट के अंदर आ जाए। तो एक कारण मेरा ये होता है यहाँ पे तार को काटने का। दूसरा कारण यहाँ पे क्या होता है कि कंक्रीट और जो स्टील है वो हम एक साथ क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। एक साथ कास्ट करने का मतलब यहाँ पे देखिए, एक साथ कास्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए। दोनों यहाँ पे क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए, मतलब कोई भी स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ये दोनों आपस में टच करने चाहिए, कंक्रीट भी और स्टील, एक ही चीज है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस ट्रांसफर इज ड्यू टू बॉन्ड एक्शन। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्री में बहुत रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बॉन्ड एक्शन की वजह से। किसमें, प्री टेंशन कंक्रीट में जो यहाँ पे स्ट्रेस ट्रांसफर होता है वो बॉन्ड एक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऐसे यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, ये भी प्री में बहुत पूछा गया है। ठीक है, कि हम स्ट्रेस को स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो चाहिए होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करते हैं ताकि हम हाई बॉन्ड स्ट्रेस को सह सकें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है, ये जो मेथड है हमारा प्री स्ट्रेसिंग, ये किस में यूज होता है, ये स्मॉल जो छोटे छोटे हमारे काम होते हैं उनमें यूज किया जाता है। अब छोटे छोटे काम जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पे रेलवे के स्लीपर, रेलवे के स्लीपर यानी कि जिसके ऊपर रेल की पटरी दौड़ती है, जो जो रेल की पटरी होती है, रेल होती है, उसके नीचे तुम लोगों ने देखा होगा कि कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर रखा होता है, उसको हम स्लीपर कहते हैं। तो उस स्लीपर के ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पे रेल है, ये रेल है, ये है तुम्हारा स्लीपर। तो ये स्लीपर बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट ये भी हो गया है, ये आप लोगों के सामने, ये भी प्री में आता है, ये भी प्री में आता है। ठीक है, क्या आता है प्री में, प्री में ये पूछता है कि जो आपके रेलवे के स्लीपर है वो कौन से मेथड से बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं किस मेथड से, प्री स्ट्रेसिंग से। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं प्री के। और देखो यहाँ पे और क्या चीज है, नेक्स्ट एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो आप यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि कौन सा मेथड, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये मेथड उनमें यूज किया जाता है जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूज्ड फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। जो हमारे छोटे साइज के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें यूज किया जाता है। बड़े स्ट्रक्चर के लिए ये यूज नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन करो यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी प्री में आता है और ये डेफिनेशन मेन से भी आ जाती है। ये बहुत रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये लाइन क्या कह रही है, तो ये हमें कह रहा है, यहाँ इस फिगर को देखो पहले। तो होता क्या है कि जो कंक्रीट है ना आपका, कहाँ है कंक्रीट, एक बार मैं इसको शेड करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के सामने जो मैं येलो शेड कर रहा हूँ, ये आपका कंक्रीट है, ये आपका इधर कंक्रीट है सर, ऐसे ये आपका यहाँ पे कंक्रीट है। ठीक, ये आपका कंक्रीट है। अब इस कंक्रीट में आप लोगों के सामने एक स्टील डला हुआ है, कहाँ है स्टील, वो भी मैं शेड कर देता हूँ। ये देखो, ये जो मैंने ग्रे से भी शेड किया है, ये आपका स्टील डला हुआ है। तो होता क्या है कि हमें ना एक लंबाई चाहिए होती है। कैसी लंबाई चाहिए होती है कि हमारा जो स्टील है वो कंक्रीट के अंदर कुछ दूर तक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि जो भी स्ट्रेंथ है या फिर जो बॉन्ड है वो अच्छा बन सके, यानी कि जो जोड़ है वो अच्छा बन सके। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लेंथ। तो वो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लेंथ। ये जो मैंने अभी बनाया, शेड कर देता हूँ नीचे, ये रहा, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन लेंथ। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। वो मिनिमम लेंथ इसकी रेनफोर्समेंट की जो चाहिए, किस लिए चाहिए, जो हमारा फोर्स है उसको स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर कर सके, उसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन लेंथ कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी चीज जैसा मैंने भी बताया कि जो हमारा बॉन्ड है वो अच्छा बन सके, वो भी हमारी क्या होती है, ट्रांसमिशन लेंथ होती है। तो ये चीज है, इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब आगे देख लो, आगे आ जाओ।